लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मसीह के नाम से लोग आज भी नफरत करते हैं। जिस ऑफिस में हमारे बेटियां और बेटे अपनी फाइल को लेकर जाते हैं तो ऑफिसर पहले वो पढ़ते हैं, उनको पढ़ते हैं, वो पढ़ कर देखते हैं कि यहाँ पर बरकत मसीह लिखा है, उसको नीचे दबा देते हैं। मसीह के लोग नाम को ऊंचा और आगे नहीं आने देते। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मसीह से लोग आज भी नफरत करते हैं। बुरे वाले की बात है, वो अपने बर्तनों में पानी नहीं पीने देते, अपने उस तरह से किसी मसीह की शेप नहीं करते। ये नीच हरकत है, ये अक्लबंदी नहीं, ये इब्लीस की चाल है। अपनी कैंची से बाल नहीं कटने देते, अपने उस तरह से मसीह के शेप नहीं करते। पानी भी पिलाते हैं तो ऊंचा बर्तन करते हैं, नीचे मसीह का बर्तन होता है। मैं एक तमसील दूंगा, फिर खुदा का कलाम उसके सुपुर्द करेंगे। एक खुदावंद का खादम था, वो बहुत, उसका रंग बहुत काला था, रसे जामुन की मानत हम कह सकते हैं, उसका काला रंग था। उसके पास बाइबल का बैग था। वो एक होटल पे जाता, बैग नहीं अपने साथ बगल में लगाता है। वो होटल वाले को बताता कि भाई आप ऐसा करें, आधा किलो दूध में मुझे पत्ती डालकर मुझे दे। उसने इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं। उसने कहा कि आधा किलो दूध है। उस होटल वाले ने कहा कि इसने अकेले ने पीना है। जब दूध बन गया तो खुदावंद के खादमों को कहा कि भाई आप इधर आए। वो पास आया, भाई मुझे बताएं। वो कहने लगा कि भाई आप ऐसा करें, आपके जो बर्तन है वो ऊंची जगह पर पड़े हैं, वहां से प्याला उठाए और उसको आप ही धोएं और दूध डलवाएं और डलवाकर आप पी लें। उसको शर्मिंदा किया। खुदावंद के खादम ने क्या किया, प्याले को उतारा, उतार कर धोकर दूध डलवा कर उसने पी लिया। जब पी लिया तो जब पैसे देने लगा तो दोनों ही हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहने लगा कि वाह यीशु लाड़िया, तू आप भी ऊंचा है तो तेरे बर्तन भी इन्होंने किन्ने ऊंचे रखे ने। हालेलुया। होटल वाले ने उन्होंने शर्मिंदा किया तो उन्हें उस तो भी ज्यादा उन्होंने शर्मिंदा किया। ज़बूर की किताब च लिखा है कि रहेगा नाम सदा तिकर मसीह का, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है जो आज का हमारा टॉपिक था, ख्वाहिश पहले हामला होती है, फिर वो गुनाह को जन्म देती है। जब गुनाह बढ़ जाता है तो वो मौत पैदा करता है। गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन हमारे खुदावंद खुदा मसीह यीशु की बख्शिश हमेशा की जिंदगी है। सो खुदा इस कलाम के वसीला से सभी बहनों भाइयों को बरकत बख्शे।